अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह मुझे एक मैसेज आया किसी पेशेंट का, बल्कि कल सुबह मेरे पेज पे। तो मैंने कहा आपसे भी ये मैसेज शेयर करता हूँ। एक सवाल किसी ने पूछा है, नाम मैं नहीं लूँगा। इनका मैसेज आया है कि जी न्यूरोपैथी हर शुगर के मरीज़ को होती है, जो बेशक कंट्रोल में भी हो। ये रोमन में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे सब पढ़ना मुश्किल हो रहा है। कहने का दोस्त का मतलब है कि जो न्यूरोपैथी होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो शुगर के पेशेंट्स को होती है, क्या वो हर शुगर के मरीज़ को होती है या सिर्फ उनको होती है जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है? तो क्या कंट्रोल होने के वाली भी होती है? तो आज हम बात करते हैं इन दोस्त के लिए भी और सब मेरे मीठे दोस्तों के लिए कि डायबिटिक न्यूरोपैथी होती क्या है। दोस्तों, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो डायबिटीज़ में होने वाली जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें से सबसे ज़्यादा बिगेस्ट और सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। एक अंदाजे के मुताबिक जो रिसर्च में आया है कि तकरीबन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें से 50% जो लोगों को न्यूरोपैथी होती है, कंफर्म न्यूरोपैथी, डायग्नोज न्यूरोपैथी। अब इस न्यूरोपैथी की वजह बताता चलूँ कि ये होती क्या है, ये क्यों होती है, इसमें क्या होता है। आपको पता है कि जो हमारा जिस्म का असाबी निज़ाम है वो नर्व्स से मिलके बना हुआ है। नर्व्स जो हैं वो मैसेज ब्रेन से लेके जाती हैं, जिनसे जो है ब्रेन सेंसेशंस डिफरेंट असेस करता है, टच की, वाइब्रेशन की, बैलेंस की, मोटर पावर की। ये सारी सेंसेशन हमारे असाबी जो निज़ाम होता है उसका हिस्सा होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में जब शुगर लेवल कंट्रोल चल रहा होता है तो उसकी वजह से जो असाबी निज़ाम के जो सेल्स हैं, जिनको हम नर्व सेल्स कहते हैं, उनमें एनर्जी का फुकदान हो जाता है, उनमें एनर्जी नहीं मिल पाती। तो जब एनर्जी नहीं मिलती तो वो सेल आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाती हैं। जब ये सेल्स डेड होते हैं तो जो असाबी निज़ाम है वो कमज़ोर होता चला जाता है। जैसे जैसे डायबिटीज़ की जो प्रोग्रेशन बढ़ती है और अरसा बढ़ता है डायबिटीज़ हुए हुए, तो ये नर्व्स जो सेल्स होते हैं जिनकी डेथ होती रहती है उनकी तादाद में इजाफा होता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता इतना इजाफा हो जाता है कि आपको या पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं अब सिम्टम्स क्या होते हैं, जो न्यूरोपैथी के सिम्टम्स होते हैं। न्यूरोपैथी जो है वो कई तरह की होती है, जिसमें जो ज़्यादा कॉमनेस्ट न्यूरोपैथी जो डायबिटीज़ में देखी गई है वो होती है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है ये दो तरह की होती है। एक वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जिसमें स्मॉल फाइबर्स, छोटे जो असाबी सिस्टम है उसके फाइबर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। और एक होती है लार्ज नर्व फाइबर न्यूरोपैथी, जिसमें बड़े जो नर्व फाइबर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो स्मॉल नर्व फाइबर्स हैं उनके सिम्टम्स पे बात करते हैं। जो स्मॉल नर्व फाइबर की जो इंजरी है उसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है। हाथों में और ख़ास तौर पे पाँव में, टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और ये दर्द जो है कभी कभी जैसे शॉक लगता है ना, बिजली का करंट लगता है, उस तरह का दर्द होता है। और बाज़ औक़ात पेशेंट्स को जलन होती है बहुत सवेर किस्म की, और ये जलन ज़्यादातर रात में होती है। जब पेशेंट अपने काम काज से फारिग होकर, दिन की सारी एक्टिविटीज़ से फारिग होकर जब लेटते हैं तो उनकी टांगें, पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। सवेर किस्म का पेन होता है जो कि न्यूरोपैथिक पेन जिसे कहते हैं। तो ये स्मॉल फाइबर्स की इंजरी की वजह से होता है। इसके अलावा जो लार्ज फाइबर की इंजरी है उससे सुन्न हो जाती हैं टांगें, पाँव, हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां सुन्न हो जाती है, जिसको हम नमनेस कहते हैं। नमनेस बहुत ज़्यादा होती है लार्ज फाइबर इंजरी में। नमनेस के अलावा मरीज़ का बैलेंस भी ख़राब होता है। वो एक लाइन में सीधा चल नहीं सकता, या चलता है तो कभी इधर उधर गिरने का ख़तरा रहता है, उसका बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि न्यूरोपैथी में होते हैं। अच्छा, इनकी डायग्नोसिस देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मेरे दोस्तों के लिए है कि जब भी आप डॉक्टर से मिलें, ख़ासतौर पे अपने डायबिटोलॉजिस्ट से या अपने मुआलिज से, तो आप हर एग्जामिनेशन के वक्त अपना जो नर्वस सिस्टम है ज़रूर एग्जामिन करवाएं। उसमें डिफरेंट टेस्ट डॉक्टर करते हैं, जिसमें सेंसेशंस चेक की जाती हैं, मोटर पावर वगैरह चेक की जाती है, रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं, जिससे पता चलता है
कि आया न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है या नहीं। इससे ये होगा कि अगर आपको न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आप में न्यूरोपैथिक सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका हल ये है। और सबसे ज़्यादा हल जो डॉक्टर आपको बताएगा वो ये है कि अपनी शुगर लेवल कंट्रोल करें। शुगर लेवल कंट्रोल करने से इस न्यूरोपैथी की जो प्रोग्रेशन है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि किन लोगों में न्यूरोपैथी ज़्यादा हो जाती है। जैसे दोस्त ने सवाल किया कि हर एक को होती है। हर एक को होती तो है, लेकिन लेट स्टेजेस में, शुरू में वो लोग जो कि एट रिस्क हैं न्यूरोपैथी होने के, उनका जिक्र करते थे। ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जिनका शुगर लेवल कभी कंट्रोल ही नहीं हुआ, उनको जल्दी से न्यूरोपैथी हो जाती है। ऐसे मरीज़ जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार होते हैं, जो PCOS का शिकार होते हैं, जिनमें मोटापे की वजह से शुगर हो जाती है हाई, मोटापे की वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, उनमें जो है ना न्यूरोपैथी बहुत जल्दी आ जाती है। इसके अलावा वो लोग जो डायबिटिक भी हैं और स्मोकर्स हैं, क्रॉनिक स्मोकर हैं, उनमें न्यूरोपैथी बहुत जल्दी आ जाती है। ऐसे पेशेंट्स जो कि ज़्यादा वज़न वाले हैं, मोटे हैं, उनमें भी न्यूरोपैथिक सिस्टम जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पहले आ जाते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो कि बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, उनमें न्यूरोपैथिक सिस्टम्स जो सिम्टम्स हैं वो पहले डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जिनकी डायबिटीज़ काफ़ी पुरानी है, 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हैं, उनमें न्यूरोपैथी आ जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ। इसके अलावा वो लोग जो ओल्ड एज हैं, जो 60 साल 65 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनमें भी न्यूरोपैथिक सिम्टम्स जो हैं आ जाते हैं। इसमें करना क्या है? इसका इलाज जो है वो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, कुछ हम मेडिकेशंस देते हैं, उनका जिक्र तो अभी मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जब आपको डायग्नोसिस हो डायबिटीज़ की तो कोशिश करें कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहे। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल है, तो इसका मतलब है कि आपको न्यूरोपैथी अगर होनी भी है तो बहुत लेट स्टेजेस में होगी, शुरू में ऐसे सिम्टम नहीं आएंगे। और मैं एक बात और बताता चलूँ कि जिसको न्यूरोपैथी हो जाती है तो उसमें इस बात का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनकी न्यूरोपैथी की वजह से उनकी पाँव हाथ काटे जा सकते हैं फ्यूचर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।